बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल अंबर खान कुजीन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त एगलेस चॉकलेट मार्बल केक की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसके लिए ना आपको अंडों की ज़रूरत है, ना ओवन की ज़रूरत है, ना कंडेंस मिल्क की, ना ही बीटर की, ना ही बटर की। विदाउट एवरीथिंग आप घर में किचन में मौजूद चीज़ों से आप बहुत आसानी से केक बना सकते हैं। और इतनी ईजी रेसिपी के बाद तो हर घर में केक बनता ही है। सबसे पहले हम केक टिन रेडी करेंगे। एज़ यूजुअल जैसे आप लोगों को पता है, मैं सबसे पहले ऑयल लगाती हूँ। लगाने के बाद फिर हमने बटर पेपर से इसको रेडी करना है और हमने केक टिन को साइड पे रख देना है। फिर हमने एक बाउल में 1 कप घर की पिसी हुई चीनी ले लेनी है, 1/4 कप ऑयल लेना है, रिफाइंड ऑयल हो, और 1 कप आपने रूम टेम्परेचर का दूध लेना है। आपने इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। ठीक है, कोई आपने बीटर से मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, ये हैंड विस्क से भी कर सकते हैं। और फिर हमने 1 टीस्पून वनीला एसेंस ऐड करना है। उसके बाद हमने ड्राई इंग्रेडिएंट अब इसमें ऐड करने हैं। ठीक है, हमने मैदा लेना है और 1.5 कप आपने मैदा लेना है। ठीक है, और हमेशा आपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छान के ऐड करना है, ये टिप आप हमेशा याद रखें। फिर हमने बेकिंग पाउडर ऐड करना है 1 टीस्पून, और बेकिंग सोडा ऐड करेंगे हम 1/4 टीस्पून। हमने इन सब चीज़ों को अच्छे से छान लेना है ताकि कोई गुठली ना हो, और हमें जब केक की बैटर में मिक्सिंग कर रहे हो तो हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर हमने जी कट एंड फोल्ड के मेथड से चम्मच के साथ इस तरह सिलिकॉन के चम्मच से हमने इसको मिक्स करना है। अगर आप चाहें तो विक्स से भी हल्के लाइट हैंड से कर सकते हैं। ठीक है, वो कोई इशू नहीं है, मैंने इससे भी किया था। तो ये देखेंगे, यहाँ करने के बाद अच्छा सा जब आप मिक्स कर लेंगे तब हमने क्या करना है, हमने इस बैटर को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना है। ठीक है, ये देखें, मैं अब इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दूंगी। और जब तक मैं डिवाइड कर रही हूँ इस दौरान आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दें। और फिर हमने जो हाफ़ हमने जो लिया है बैटर, उसके अंदर हमने कोको पाउडर ऐड कर देना है 2 टेबल स्पून। इसको भी छान लेना है, क्योंकि ये देखें आपको जो गुठलियाँ नज़र आ रही हैं, ये अगर हम डालेंगे डायरेक्ट केक में तो हमारे केक में हमें मिक्सिंग करते हुए बहुत मसला होगा, और ज़्यादा मिक्स करने से केक हार्ड हो जाएगा। इसलिए बेहतर यही है कि आप छान कर ऐड करें। फिर जब हम इसको कट एंड फोल्ड के मेथड से मिक्स करेंगे, और मुझे लग रहा है ये थिक, अगर आपको भी लगे तो आपने स्टेज पे लाजमी 1 टेबल स्पून रूम टेम्परेचर का दूध ऐड करना है। मैंने हाफ टेबल स्पून ऐड किया। उसके बाद मुझे लगा कि पूरा टेबल स्पून ही जाएगा, तो मैंने पूरा टेबल स्पून इसमें ऐड कर दिया था। फिर हमने इसको अच्छे से मिक्स किया, और ये देखें जी, हमारा जो बैटर है बिल्कुल परफेक्ट, इसकी यही कंसिस्टेंसी हमें चाहिए थी, जो बन के माशाल्लाह से रेडी हो गई है। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है, हमने इसको रेडी कर देना है। अब हमने केक टिन के अंदर दोनों बैटर्स को, ये देखें वनीला और चॉकलेट बैटर दोनों मैंने रख लिए हैं पास। और पहले मैंने 1 टेबल स्पून वनीला बैटर का डालना है, फिर 1 टेबल स्पून चॉकलेट का, फिर वनीला का, और फिर चॉकलेट का। आपने इस तरीके से करना है, और इसे करने में बहुत मज़ा आता है। बच्चों का तो जी ये फेवरेट काम है, बहुत शौक से बच्चे करते हैं। और ये देखें कितना प्यारा डिज़ाइन ऑटोमेटिकली बनता रहेगा। ये आप देखें, आपने बस सेंटर में ही आपने इसको रखना है। 1 टेबल स्पून जिस तरीके से मैं रख रही हूँ वनीला के ऊपर चॉकलेट का बैटर, इस तरीके से आपने करते हुए सारा बैटर इसमें ऐड कर देना है। और जी इस तरह, और माशाल्लाह से हमारे सारा रेडी हो जाएगा। और मुझे तो ये करने में बहुत मज़ा आ रहा था। और ये ज़्यादातर मैं अपनी बेटी से भी करवाती होती हूँ, आज वो स्कूल गई हुई थी इसलिए फिर मैं खुद कर रही हूँ। और ये देखें जी, माशाल्लाह से ये लास्ट है, बिल्कुल रेडी हो गया है। और हमारी इतनी अच्छी डिज़ाइनिंग इससे बन जाएगी। इस तरीके से आपने इसको लास्ट में टैप टैप करना है। फिर आपने ये कोई भी चॉपस्टिक लेनी है और इससे आपने ये डिज़ाइनिंग करनी है। ठीक है, आपने एक बार अंदर की साइड पे और बाहर की साइड पे इस तरीके से आपने चॉपस्टिक से डिज़ाइनिंग करते रहना है, और इसको साथ साथ टिश्यू पेपर से भी साफ़ करते रहना है ताकि ये चॉपस्टिक हमेशा साफ़ रहे। इस तरह हमारा ये डिज़ाइन बन गया है। अब हमने जी इसे प्री हीटेड पतीले में मैंने रख दिया है। इसके बारे में मैं काफ़ी वीडियोज़ में बता चुकी हूँ, इसलिए मैंने आज डिटेल से नहीं बताया। आपने वो रखने के बाद इसके ऊपर वज़न वाला कोई बर्तन ढक्कन रख देना है, और इसको 40 to 45 मिनट लगे थे बेक होने में। और जी आफ्टर 45 मिनट्स देखें जी, माशाल्लाह से हमारा केक बिल्कुल रेडी हो गया है। मैंने इसको निकाल दिया, किचन काउंटर में छोड़ दिया था ताकि ये ठंडा हो जाए रूम टेम्परेचर पे। ज़्यादा से ज़्यादा मैंने आधा घंटा इसे छोड़ा होगा। उसके बाद फिर मैंने इसको क्योंकि बच्चे स्कूल से आ गए तो एज़ यूजुअल बच्चों ने जब केक देखा उन्होंने कहा कि फ़ौरन खाना है, तो फिर मैंने इसको
प्लेट में रख के जिस तरीके से हमने डिमोल्ड करते हैं, मैंने आराम से, देखें कोई मसला नहीं हुआ, आराम से निकाला और फिर मैंने बटर पेपर निकाला। देखें कितना गर्मा गर्म सॉफ्ट सा हमारा केक रेडी हो गया है। और ये देखें किस कदर ज़बरदस्त इस पर ये डिज़ाइनिंग बनी है और किसे बनाना कितना आसान है। अगर आपको लगता है कि मैंने आज आपको कुछ अच्छा कुछ नया सिखाया है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करते जाएँ। और मिलती हूँ फिर दोबारा किसी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।